हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 3 यानी कि नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि नेशनल इनकम में या फिर नेशनल प्रोडक्ट में कौन कौन चीजें इंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा हम आज डीप में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं जो हमारा फोर्थ था, मतलब इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर। तो जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूडेड इन एनपी एंड एनआई मेजर। इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो एक साल के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि वो नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम का पार्ट बने। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि कभी भी अगर आपको नेशनल इनकम में कोई गुड्स लेने हैं तो वो हमारे कौन से होंगे, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। अब समझते हैं फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है पहले तो, और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हम अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम में तो हम उसे लेते हैं हमेशा फाइनल गुड में से फाइनल गुड्स माइनस में इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ये हमारी वैल्यू होती है किसकी, नेशनल इनकम की। अब फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है कि एक बार जो गुड्स बन गए उसमें किसी भी तरह की और वैल्यू एड हम नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, अगर किसी भी गुड्स को बनाने में कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमेशा फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस करते हैं तब हमारे पास आता है नेशनल इनकम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे मार्कर ही, मैं इस मार्कर की बात करूं, ये एक फाइनल गुड्स है क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूं, पर जिसने इसे बनाया होगा, जिस कंपनी ने इसे बनाया होगा, जिस कंपनी का होगा ये, उस कंपनी ने इसे बनाने के लिए प्लास्टिक यूज किया होगा, इंक यूज की होगी, बहुत सी और चीजें भी यूज की होगी, तो उसने कहीं ना कहीं से बाय किया होगा। तो वो क्या करेगा, वो जो है ना इसके प्राइस में से, यानी कि जो भी इसकी कॉस्ट होगी उसमें से क्या माइनस करेगा, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करेगा, यानी कि प्लास्टिक की कॉस्ट को माइनस करेगा। ठीक है, और इसके अलावा तो उसने और भी चीजें यूज की होंगी, उससे कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा उसे। क्यों? क्योंकि जिसने प्लास्टिक बेचा होगा ना वो उसे ऐसा, उसने क्या बेचा है, फाइनल गुड्स, तो वो उस अमाउंट को ऑलरेडी यूज कर चुका होगा, इसलिए वो अमाउंट माइनस करना बहुत जरूरी होता है, वरना क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग। सपोज करो जिसने मार्कर बनाया उसने भी प्लास्टिक का प्राइस इंक्लूड कर लिया, और जिसने प्लास्टिक बेचा था उसने अपनी इनकम में यूज कर ही रखा था, इसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। वही बात यहां पर लिखी हुई है, एनपी एंड एनआई यानी कि नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली गुड्स एंड सर्विसेज that finally emerge out years production process and excludes all those used up as a materials or ingredients of other goods। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ वही गुड्स या फिर वही सर्विसेज इंक्लूड करते हैं जो फाइनली इमर्ज आउट हुई हैं, जो फाइनल वैल्यू पे आई हुई हैं ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड एक्सक्लूड उन सब चीजों को हटा देते हैं ऑल दोज यूज्ड अप एज मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ अदर गुड्स। मतलब उन सभी रॉ मटेरियल्स को हटा देंगे, उन सभी इंटरमीडिएट गुड्स को हटा देंगे जो हम यूज करते हैं किसी नए गुड्स को बनाने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहाँ पे नोट देखो, नोट में क्या लिखा हुआ है, गुड्स यूज्ड अप इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि जो भी गुड्स हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए किसी नए गुड्स को, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। एंड गुड्स नॉट यूज्ड अप इन ईयर्स प्रोडक्शन, और जो उनसे गुड्स हम यूज नहीं करते प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, एक सीमेंट उसमें से एक सीमेंट का कट्टा बनाया। अब उस सीमेंट को अगर हम यूज करें किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में तो हमारे कैसे यूज होगा, एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि बिल्डिंग के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल, क्योंकि बिल्डिंग क्या होगी, हमारी फाइनल गुड्स। लेकिन अगर मान लो वही सीमेंट जो है, वही सीमेंट का जो कट्टा है, फिर वही जो सीमेंट है वो लास्ट तक यूज ही नहीं हुई, यानी कि पूरा साल निकल गया, पूरा अकाउंटिंग ईयर, आप लोगों को पता होगा ना नेशनल इनकम हम एक साल के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मान लो 31 मार्च तक की डेट निकल गई, कुछ सीमेंट की प्रोडक्शन हुई होगी और जो यूज नहीं की गई, तो वो सीमेंट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, एज अ फाइनल गुड्स ट्रीट की जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसे इंटरमीडिएट गुड के तौर पे यूज नहीं किया। यानी कि मैं कह सकता हूं कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने ये मार्कर खरीदा पर इसे यूज करने के पर्पज से नहीं, इसे सेल करने के पर्पज से।
एज अ रिटेलर खरीद लिया मैंने इस मार्कर को कि भाई मुझे मार्कर सस्ते पड़े, मैं इसे महंगे में सेल करूंगा, तो मैंने मार्कर लिया, तो अब ये मार्कर पता क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, ना कि फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि मैं इसे बेचूंगा, इससे फालतू अमाउंट बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। मान लो मैंने अगर एक मार्कर 18 रुपए खरीदा और मैं इसे 20 में बेच रहा हूं, तो 20 में लेके आ गई फाइनल गुड्स की कंजप्शन, और जो 18 रुपए खरीदा वो मेरे क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। तो वो डिपेंड करता है उस गुड्स को यूज कैसे किया हुआ है। अगर हम उस गुड्स को अपनी तरफ से फाइनल वैल्यू बिना कुछ वैल्यू ऐड किए सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे यूज कर रहे हैं किसी नए गुड्स को बनाने के लिए, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सीमेंट का कट्टा था, अगर उससे हम घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग होगी वो हमारी फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट की जाएगी, सीमेंट होगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर साल के एंड तक सीमेंट का कट्टा बच गया, ठीक है, मतलब जो भी सीमेंट होगा वो बच गया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हम उसमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे। अब हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है वो समझते हैं। एनपी एंड एनआई इज एग्रीगेट मेजर ऑफ गुड्स। ये क्या हमारा एग्रीगेट मेजर है किसी चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट ईयर ओनली, जो प्रोड्यूस कब हुआ है, करंट ईयर ओनली, एंड डू नॉट इंक्लूड द एलिमेंट और पास्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ऐसे गुड्स नहीं लेंगे जिसको हम लोग कभी पास्ट कंजप्शन वगैरह में यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक साल से फालतू, जिसको बोलते हैं ना ड्यूरेबल गुड्स, एक साल से फालतू टाइम के लिए यूज करते हैं, तो बातें उन गुड्स से क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बार बार नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। वही बात यहां पर लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गुड्स, चाहे इसमें हमारे पुराने घर हो, ओल्ड कार्स हो, रेफ्रिजरेटर हो, टीवी सेट्स हो, प्रोड्यूस इन सम पास्ट पीरियड, जो कब प्रोड्यूस हुआ है, सम पास्ट पीरियड, यानी किसी पास्ट पीरियड प्रोड्यूस हुआ होगा, कैन नॉट बी काउंटेड इन करंट ईयर्स प्रोडक्शन। इसको हम कभी भी करंट ईयर की प्रोडक्शन में काउंट नहीं करते। यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपने कुछ सालों पहले खरीदी थी, ठीक है, तो आप उसे आज की उसमें नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करोगे, वो तब की इनकम में कैलकुलेट हो गया होगा। और ये फिर से पॉइंट किसका बन जाएगा, डबल काउंटिंग का। सपोज करो कोई लैपटॉप बेचा क्या 2015 में, कितने का, 40,000 रुपए का, कोई लैपटॉप बेचा 40,000 रुपए का, वो भी 2015 में, और 2020 में हम इसका प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि वो तो उस टाइम की नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लिया होगा, तो हम आज की नेशनल इनकम में क्यों कैलकुलेट करें, तो ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग का मेजर बन जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर यूज इन प्रोडक्शन देयर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिमिनिशेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, हम यहाँ पे लेकिन एक चीज जरूर कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल इनकम। वो भी होता है, एक होता है ग्रोस नेशनल इनकम, होता है नेट नेशनल इनकम, उसकी बात करूंगा मैं भी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर यूज इन प्रोडक्शन, जब भी हम किसी भी मशीनरी को बार बार किसी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं उसकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिमिनिश करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी कि टाइम के साथ साथ हर एक चीज की वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसे बार बार यूज करते हैं, तो यूज की वजह से कुछ ना कुछ घिसावट होती है, किसी ना किसी तरह का दिक्कत आती है इसको, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चीज खराब होने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गाड़ी ली, कोई बाइक ली, वो एक टाइम पीरियड देखिए अच्छी रहेगी, जैसे 10 साल 15 साल, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस टाइम आपको उस गुड्स को एडवांस करने के लिए उसे चेंज करना पड़ेगा। तो वही बात यहां पे भी है। दिस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स इन प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल कंजप्शन। और इसी डेप्रिसिएशन को किसके, कैपिटल गुड्स की क्या बोलते हैं, कैपिटल कंजप्शन की। हमने कैपिटल कंज्यूम कर लिया, और ये यही लॉजिक है कि बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस में नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द फाइनल प्रोडक्ट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जब हम फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं ना, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो जो हमारा पता क्या आता है, तो आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एनएनपी। एक होता है जीएनपी। तो अगर मैं जीएनपी की बात करूं तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन मैं बात करूं एनएनपी की, क्या होता है, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी मुझे जी से एन पे जाना है, मैं कर दूंगा डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, और अगर मुझे एन से जी पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगा। इसकी बात हम करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के बाद, जहां पे मैं आपको सारे फॉर्मूले सिंपल वीडियो में समझाऊंगा कि हम कैसे इससे ये बजा सकते हैं, यहां से ये जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए देखते रहें आने वाली वीडियोस को। अब यहां पे देखो, इज ट्रू मेजर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज accrued to country as a result of its current production efforts।
विदाउट एडवर्सरी अफेक्टिंग कंट्रीज इनिशियल कैपिटल स्टॉक। इस बात का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं तो वो हमारे करंट प्रोडक्शन एफर्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, करंट जब हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जब भी हम कोई चीज यूज करेंगे किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए तो क्या होगा, हम उसे बोलते हैं प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स एंड प्रोडक्शन नोन एज कैपिटल कंजप्शन। इनके क्या करते हैं यहाँ पे, कैपिटल कंजप्शन करते हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन रखने की वजह क्या है कि हम उस मशीनरी को, उस टेक्नोलॉजी को बार बार यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट विदाउट डिडक्टिंग कैपिटल कंजप्शन। यानी कि कोई भी फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमने तैयार किया है विदाउट डिडक्टिंग कैपिटल कंजप्शन, और अगर हम उसमें से क्या नाम है, कैपिटल कंजप्शन माइनस नहीं कर रहे हैं, इज नोन एज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। बताया ना मैंने, जीएनपी। अगर आप लोगों ने डेप माइनस नहीं किया है तो हमारा आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर आपने इसमें से डेप माइनस कर दिया, क्योंकि जी से एन पे जाने का मतलब क्या होता है, आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनएनपी। एंड फाइनल प्रोडक्ट नेट ऑफ कैपिटल कंजप्शन इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट। और अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट निकालना है, फाइनल प्रोडक्ट नेट ऑफ कैपिटल कंजप्शन इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं। फिर जो हमारा 6 पॉइंट है और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट जिसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, वो समझते हैं। वो है एनपी एंड एनआई इज मेजर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हमारा मेजर प्रोडक्शन का, ड्यू टू नेशनल रिसोर्सेज। किसकी वजह से, नेशनल रिसोर्सेज की वजह से। यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और उससे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है वो ध्यान सुनना, नेशनल प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो नेशनल प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्शन का रिजल्ट तो है, लेकिन किसका, जिसको कौन प्रोड्यूस करें, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री पे होने का मतलब क्या है कि वो लोग जो हमारे कंट्री के सिटीजनशिप है, जिनके पास जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट है, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे वो फॉरेन के लोग करें चाहे वो हमारे लोग करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जब भी कोई चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी वो हमारे नेशनल इनकम का हिस्सा होती है। ठीक है, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। तो एनपी एंड एनआई इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नेशनल रिसोर्सेज। वो किसका रिजल्ट है, नेशनल रिसोर्सेज का, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दिस प्रोडक्शन टेक प्लेस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहां पे हुई है, टेक प्लेस ऑन अदर हैंड, मतलब कोई और कर रहा है चाहे हम खुद कर रहे हैं। देयर इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे कंसेप्ट है, इसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप लोगों को पता होगा हमारी 3 तरह की टेरिटरीज होती हैं, एक वाटर को लेके, एक एयर स्पेस को लेके, और एक लैंड को लेके। तो ये 3 तरह की टेरिटरीज हैं, और जब भी इन 3 तरह की टेरिटरीज के अंदर प्रोडक्शन होगा, जिसकी मैं डीप में बात करूंगा कि कब कौन सी चीज हम कैलकुलेट करते हैं, लेते हैं नेशनल इनकम में, और कब कौन सी चीज हम नहीं लेते हैं, उसके लिए बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो को सिर्फ वही बताऊंगा कि नेशनल इनकम में हम कब कब कौन कौन सी चीजें लेंगे और कौन कौन सी चीजें नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वो फिर भी लेना पड़ता है चाहे वो प्रोडक्शन कहीं और पे क्यों ना हो रहा हो। उसकी हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तो जब मैं बात कर रहा हूं देयर इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 3 तरह की डोमेस्टिक बाउंड्रीज होती हैं। एक होता है एयर स्पेस जो हमारा होगा, ठीक है, तब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। एक होता है वाटर बाउंड्रीज, एक होता है हमारा लैंड बाउंड्रीज। तो उसको बोलते हैं टेरिटोरियल कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू विच whatever production take place within territorial boundaries। यानी जोन सी प्रोडक्शन टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है ऑफ अ कंट्री, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोडक्शन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब वो हमारी कंट्री के लोग हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में बात करूं तो अगर वो इंडियन रेसिडेंट है तो भी वो काउंट किए जाएंगे, और अगर वो फॉरेन रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे ही काउंट किया जाएगा। एंड होम प्रोडक्ट बिलोंग्स, और कहां से प्रोडक्ट बिलोंग करता है, इज नोन एज कंट्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये कैसे निकलेगा, जीडीपी में प्लस कर दो। देखो कुछ तरीके होते हैं, जीएनपी होता है हमारा नेशनल प्रोडक्ट, डीपी होता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप जीडीपी में प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं एब्रॉड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कहता है जो फॉरेन कंट्री से पैसा आया है, इसको बोलते हैं एब्रॉड। यानी कि जो जीडीपी में प्लस करना है आपको, जो नेट फैक्टर इनकम आई है, यानी कि इसको बोलते हैं एनएफआईए, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम एब्रॉड ही बोलते हैं। एनपी हमारा कैसे निकलेगा, तो एक तरीका हो गया एनपी से डीपी पे जाने का। हम ऐसे एक फॉर्मूला बना सकता हूं मैं भी यहां से, कि कहां बनाऊं, स्पेस प्लॉट खाली नहीं बचा, तो यहीं पे देख लेते हैं। अगर मान लो आपको एनपी है, एनपी है यहाँ पे डीपी है, ठीक है, आपको अगर एनपी से डीपी से एनपी पे जाना है तो क्या करोगे, एनएफआईए प्लस कर दोगे। और अगर आपको एनपी से डीपी पे जाना है तो एनएफआईए माइनस कर दोगे। एनएफआईए का मतलब पता है क्या होता है,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ था फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको अब्रॉड बोल सकते हैं हम लोग। एनपी का मतलब क्या होता है, एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो एनडीपी भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ देखना एनडीपी, यहाँ पे एनएनपी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या था, जीएनपी लिखा हुआ था, तो देखो जी से एन में चेंज किया है, जी से एन में चेंज किया है, तो जब जी था हमारा यहाँ पे तुमने क्या किया था, जीडीपी में प्लस किया था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं एनपी की, तो यहाँ पे किसमें प्लस करेंगे हम, एनडीपी में प्लस करेंगे, एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो एनडीपी है वही बहुत इजी है, एनडीपी कैसे करोगे, जीडीपी है, जीडीपी निकाल रखी है, जीडीपी से होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब तुम्हें जी से एन पे जाना है, और मैंने अभी भी समझाया था कि जी से एन पे तरीका क्या होता है कि आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, ठीक है, तो जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को सिंपल सा माइनस कर सकते हो, अब क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा। उसके नीचे फॉर्मूले देखते हैं, एनएनपी हमारा क्या होता है, जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन, फिर से वही देखो एनएनपी है तो उसके बाद जीएनपी लूंगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, और अगर मान लो जीएनपी निकालना हो तो एनएनपी ये आगे प्लस का हो जाएगा, तो एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा हमारा, जीएनपी। अब ऐसे ही जीएनपी है, इसको जीडीपी माइनस में प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो देखो एनपी से कहां पे गया हमें, डीपी पे, तो क्या प्लस किया हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि मुझे डीपी से एनपी पे जाना था, तो मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया। ऐसे ही मान लो एनएनपी है, तो अब यहाँ पे जीएनपी था, यहाँ पे एनएनपी है, तो हम लेंगे भी क्या फिर यहाँ पे एनडीपी। जब जीडीपी था तो यहाँ पे जीएनपी था तो जीडीपी लिया था, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एनएनपी, तो हम क्या लेंगे एनडीपी, और प्लस में करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद इन सबकी तो बातें मैं करूंगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कोई चीज प्लस करते हैं, और पहली बात कौन कौन सी चीजें, क्योंकि इनके लिए मैं सारे फॉर्मूले के ऊपर एक ही वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम इन सारे फॉर्मूलों को काफी डीप में समझ जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। अब आगे समझते हैं, कुछ नोट है, फैक्टर इनकम अर्न्ड अब्रॉड इंक्लूड, मतलब ऐसी कौन कौन सी इनकम जो फैक्टर इनकम के तौर पे अब्रॉड की हम इंक्लूड करते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच प्लांट्स एंड ऑफिसेस, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो ऑपरेशन से आया है किसके, ब्रांच प्लांट ऑफ ऑफिसेस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी कंट्री की कोई इंपॉर्टेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल है यूएसए कंपनी है, गूगल है यूएसए कंपनी है, अब उसके बहुत सारे जो वर्क स्पेस है वो यहाँ पे खुले हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं जो इंडिया में खुले हुए हैं, तो इंडिया में जो ऑफिस काम करेंगे, ऑफिस में लोग काम करेंगे, ठीक है, वो मान लो अगर इंडियन है चाहे अमेरिकन है, पर काम तो हमारी कंट्री में हो रहा है, तो क्या वो अमेरिका की उसमें इकोनॉमी में काउंट होगा, नहीं, काम हमारी कंट्री में हो रहा है तो सैलरी भी हमारी डोमेस्टिक इनकम में ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये शॉर्ट का मतलब हो गया। दूसरा, फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज, अगर किसी भी तरह की फॉरेन ओनरशिप की सब्सिडरीज हमारे इंडिया के पास है तो उसकी इनकम भी हमारे इंडिया में कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फ्रेंचाइजी ले ली, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड है, किसी की फ्रेंचाइजी हमने खरीद ली, तो वो भी हमारे इंडिया की इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। बी ऑप्शन में क्या है, डिविडेंड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फॉरेन स्टॉक्स। अब मान लो कोई अमीर आदमी कह रहा है अरे इंडिया कंपनीज तो ज्यादा नहीं चलती, छोड़ो हम करेंगे फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन कंट्री की कंपनी पैसा लगाएंगे, गूगल पे पैसा लगाएंगे, ठीक है, एप्पल पे पैसा लगाएंगे, एप्पल के स्टॉक्स खरीद लिए, गूगल के स्टॉक खरीद लिए, तो उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो क्या वो उनकी इनकम में काउंट होगा, नहीं भाई, हमारी कंट्री के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो हमारी कंट्री की इनकम हुई, तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। तीसरा, इंटरेस्ट फॉरेन प्रॉपर्टीज एंड राइट्स, इस बात का मतलब ये है कि एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉन्ड्स, मतलब अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, किसी बॉन्ड में, किसके बॉन्ड में, फॉरेन कंट्री के बॉन्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे वहां के नॉर्मल रेसिडेंट ने की हुई है। इसके अलावा फॉरेन मॉर्गेज एंड सेविंग्स अकाउंट, मतलब जो भी फॉरेन मॉर्गेज होगा या फिर सेविंग अकाउंट होगा वो भी हमारी इनकम में ही काउंट किया जाएगा। डी ऑप्शन, रेंट एंड रॉयल्टीज फ्रॉम फॉरेन प्रॉपर्टीज एंड राइट्स, अगर मान लो किसी की प्रॉपर्टीज फॉरेन कंट्रीज में है तो वहां से जो रेंट आएगा, वहां से जो रॉयल्टीज आएगी, वहां से जिस भी तरह की पेमेंट होगी, तो इनकम किसकी हुई, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की, यानी कि मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी अमेरिका में है, ठीक है, दुबई में है, जापान में है, तो वहां से जो भी रेंट वगैरह आएगा वो सब मेरी इनकम में ही, मेरी इनकम का पार्ट होगा, और जो मेरी इनकम का पार्ट है यानी कि मैं क्या हूं, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट, तो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा।
तो ये तो हमारा आज का कंसेप्ट जब हमने बात करी कि नेशनल इनकम में और कौन कौन चीजें इंक्लूड की जाती हैं और कौन कौन चीजें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो इसका पार्ट 2 था, पार्ट 1 में तैयारी करवा चुका हूं, आराम से आके पहले वाली वीडियो देखना, उसके बाद इसके बाद इस वाली वीडियो पे आना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से एक्सेप्शंस के ऊपर बात करेंगे कि कब कौन कौन चीजें की बहुत सा इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात होने वाली है, ये कब कौन सी चीजें हम लेते हैं और कब कौन सी चीजें हम नहीं लेते हैं, कि एम्बेसीज वगैरह बात करूंगा मैं, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय भाई, जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।